जिला कृष्णा के मछलीपट्टनम में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर रन का एहतमाम किया गया। जिला एसपी सिद्धार्थ कौशल ने रन को झंडी दिखाई। मछलीपट्टनम जिला कोर्ट सेंट्रल एआर पुलिस परेड ग्राउंड तक रन का एहतमाम किया गया था। जिला एसपी ने आवाम से एकजहती के साथ जिंदगी गुजारने की अपील की। करनूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। जिला पुलिस की जानिब से मुनक्कदा रन फॉर यूनिटी में पुलिस जवानों के अलावा स्कूल और कॉलेजों के तलबा और मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। एसपी दफ्तर तराज विहार सर्कल तक रन का एहतमाम किया गया था। जिला एसपी ने रन को झंडी दिखाई। इस दौरान एक दूसरे के दरमियान यकजहती कायम रखने का अहद भी किया गया। एसपी ने अवाम से भी इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहरा करने पर जोर दिया। సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి పుట్టినరోజు వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అంతేకాకుండా మన పోలీస్ కొమెమరేషన్ వీక్ చివరి రోజు సందర్భంగా కూడా యూనిటీ రన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన భారతదేశంలో ఎంత భిన్నత్వం ఉన్నా కానీ రకరకాల డైవర్సిటీలు ప్రతి ఊరిలో ప్రతి చోట ప్రతి స్టేట్లో ఎలా ఉన్నా కానీ ఇండియన్స్ అంతా ఒకటే. మన ఐకమత్యాన్ని మన సెక్యులర్ ఫ్యాబ్రిక్ని మనందరం కూడా కాపాడుతామని ఈ మెసేజ్ని అందరికీ పంపించడం కోసమని ఈ యూనిటీ రన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా పెద్ద సంఖ్యలో అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మన దేశ సమైక్యతని ఐకమత్యాన్ని మనం కోల్పోము అని మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈ యూనిటీ రన్ జరగడం జరిగింది. मौजूदा हुकूमतों की नाअहली की वजह से जमहूरियत और अवामी हुकूक खतरे में पड़ गए हैं। विजयवाड़ा एमपी के भवन में मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने यह बात कही। एमपी के भवन में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से जमहूरियत खतरे में उन्वान से एक नशिस्त मुनक्किद हुई, जिसमें प्रोफेसर कोदंडाराम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के मकामी सदर अब्दुल सुबहान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सरमायादारों के हाथों फरोख्त हो चुकी है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस 4 हुकूक के लिए काम करती है। ह्यूमन राइट्स और उसकी फूड और उसके बाद हेल्थ और उसका एजुकेशन, ये बहुत नीडी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर इन सारी चीज़ों से आम पब्लिक जो 80% पब्लिक है उनको दूर कर दिया जा रहा है। और हुकूमत यहाँ पर इतनी जुल्म और जालिमाना हुकूमत है कि यहाँ पर बात करने के लिए पब्लिक की ओपिनियन को भी क्रश कर दिया जा रहा है। ऐसे हालात में पीपल का जो प्रजा की और जनता की जो क्रिएटिविटी है, उनका नॉलेज जो बढ़ाना है, चैतन्यम जिसको हम तेलुगु में कहते हैं, उसको लाना ही इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को कायम करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। सरकार ने इस बीच में एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाए हैं। वो कहते हैं सरकार, केंद्र सरकार खासकर, कि अगर जितने भी सड़क है, पाइपलाइन है और केबल्स है, इनकी सही इस्तेमाल होता ही नहीं, और इसको अगर प्राइवेट कंपनीज को इस्तेमाल के लिए देंगे, ओनरशिप बदलता नहीं लेकिन इसको इस्तेमाल करने का मौका दी जाएगा, और ये मौके के वजह से सरकार को फ़ायदा होगा और उसका सही इस्तेमाल भी होगा। लेकिन ये गलत बात है। इससे क्या होता, सरकार को कैसे पैसा आता वो अलग बात है, लेकिन इसके वजह से जितने भी हमारे सरकार की हाथ में जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों में चले जाएंगे। इसके वजह से कोई आदमी कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज उसकी मजबूत हो जाएंगे और उसका ताकत सोसाइटी के ऊपर बढ़ जाएंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनका पकड़ बढ़ जाएंगे। ये नुकसान है जमहूरियत के लिए। सरकार की जितने भी कर्जा जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो इस बोझ से बाहर आने के लिए सरकार अपने प्रॉपर्टीज़ बेचने लगे। ये असल बात है। ये प्रॉपर्टीज़ बेचने के वजह से बहुत सालों की मेहनत से जो हम सरकार ने इतने
एसेट्स जो बना दिए हैं वो एसेट्स प्राइवेट की हाथों में चले जाते हैं और वो हिंदुस्तान की रियासत के ऊपर उनका पकड़ मजबूत हो जाएंगे। ये जमहूरियत के लिए खतरा है। विजयवाड़ा में एम्स की टीम ने आज नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान टीम के अरकान ने एम्स की कारकर्दगी से नायब सदर जमहूरिया को वाकिफ करवाया। एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी ने एम्स को पानी की किल्लत और एम्स में जारी तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की नायब सदर जमहूरिया हिंद से अपील की। We have come over here to present the review of progress of the AIIMS Mangalgiri in front of Honorable Venkaiah Naidu ji, Vice President, and he has very patiently listened to all of our issues, and he has tried to address to resolve the matter so that we can complete our project by 2022 March, and we are working at the moment in the form of OPD and limited IPD services of 100 bed, and surgery is also started. Medical student, 3 medical student batches are already here. MBBS teaching is going on, and we are likely to start postgraduate course next year also. So this is, I mean, we are hopeful that we will do better, and the super specialty services will also start by next year. त्रिपुरा में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम को लेकर एमपीजे ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। जिला करनूल के एमगनूर में एमपीजे ने त्रिपुरा के अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। एमपीजे के मकामी सदर प्रवीण कुमार की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हो रही है। एक जानिब मरकज़ी हुकूमत सबका साथ सबका विकास की बात करती है, दूसरी जानिब एक मखसूस तबके को आए दिन मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ के दोहरे रवैये पर तशवीश का इजहार किया। इस इजलास में जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदार भी मौजूद थे। त्रिपुरा के अंदर 3,500 आदमी विश्व हिंदू परिषद ने एक भयांदोलन काम किया है। 16 मस्जिदों को आंच लगाकर शहीद किया गया है। मस्जिदों के अंदर कुरान को जलाया गया है, और हम देखते हैं कि बाजू को, घरों वालों को, दुकान वालों को लूटा, मारा मारी, लूटी किया गया है। हम एमपीजे से 4 डिमांड करते हैं। वो डिमांड ये है कि जो त्रिपुरा के अंदर जो 16 मस्जिद जलाए गए हैं, वो मस्जिदों को फिर रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। इसी तरह जो भी हादसा किए हैं उन लोगों को कड़ाई से कड़ाई सजा मिलना चाहिए। उसी तरह जो घर और दुकान लूटी किया गया है, वो दुकान और मकानदार वालों को उनको गवर्नमेंट तरफ से मदद करना चाहिए। हमें हुक्मरान से कहते हैं कि एक नया चट्टा ऐसा बनाना चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसे लड़ाई कहाँ भी चलेंगे तो वो आदमी कितना बड़ा भी क्यों नहीं होता, वैसे आदमियों को कड़ाई से कड़ा सजा देना चाहिए। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर SC, ST, BC, माइनॉरिटी कोई भी आज उनको कोई रक्षण नहीं है। आज हम देखते हैं कई बार कहीं के नाम पे मारते हैं, कई बार श्री राम के नाम को बोलकर मारते हैं, कई बार मुसलमान बोल के मारते हैं। आज हिंदुस्तान का हम देखते हैं हिंदुस्तान में भयांदोलन के अंदर है। विजयवाड़ा में रात के वक्त आइसक्रीम फरोख्त करने वाले नौजवान की पुलिस ने पिटाई कर दी। विजयवाड़ा के प्रकाशम बैरेज पर आधी रात को आइसक्रीम फरोख्त करने वाले नौजवान की ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवान ने पिटाई कर दी। नौजवान का कसूर यही है कि रात के वक्त बीच रोड पर आइसक्रीम फरोख्त कर रहा था। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ने उस नौजवान की पिटाई कर दी। पुलिस जवान ने इस नौजवान की एक न सुनी और उस पर लाठियां बरसाता रहा।